आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं हरियाणा स्टेट में क्या लीव है और क्या वर्किंग आवर्स का रूल है। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल देख लेते हैं कि शॉप्स एंड इस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंतर्गत जितने भी ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड है हरियाणा स्टेट में उनके लिए क्या लीव का प्रावधान है, क्या वर्किंग आवर्स का रूल है, उसका क्या क्राइटेरिया है, किस प्रकार से बाइफरकेट किया गया, इन सब चीज़ों का हम लोग डिटेल डिस्कशन यहाँ पे करने जा रहे हैं। तो आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिए। देख लेते हैं कि लीव जो शॉप्स एंड इस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंतर्गत जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड है हरियाणा स्टेट के अंतर्गत उनके लिए लीव का क्या प्रावधान है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए आप टाइप ऑफ लीव है। तो टाइप ऑफ लीव के अंतर्गत आते हैं सिक लीव, कैजुअल लीव और अर्नड या प्रिविलेज लीव, जिसको हम लोग पेड लीव भी कहते हैं। उसके बाद लीव इंटाइटलमेंट, मतलब कितने दिनों का लीव आपको दिया जाएगा लीव रूल के अकॉर्डिंग और एज पर द शॉप एंड इस्टेब्लिशमेंट एक्ट। और मैक्सिमम कैरी फॉरवर्ड डेज, तो मैक्सिमम कैरी फॉरवर्ड जो है 1 साल के बाद कितने लीव कैरी फॉरवर्ड होने का प्रावधान है उसका यहाँ पे डिटेल है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं सिक लीव। तो सिक लीव अगर कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है तो मैक्सिमम 1 ईयर में वो 7 डेज सिक लीव ले सकते हैं। तो वो किसी भी तरह से ले सकते हैं, मंथली 1, 2 मंथ में भी 1, या फिर इस तरह से वो आगे बढ़ सकते हैं और ले सकते हैं लीव। मतलब 7 लीव का प्रावधान है और वो उनको पेड लीव दिया जाएगा 7 लीव। उसके बाद है नेक्स्ट कैजुअल लीव। कैजुअल लीव इज 7 लीव्स, 7 डेज का उनको कैजुअल लीव मिलने का प्रावधान है हरियाणा के अंतर्गत। और सिक लीव या कैजुअल लीव जो है कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। उसके बाद है अर्न लीव या प्रिविलेज लीव। तो ये जो है 18 डेज का होता है। नॉर्मली एवरी 20 डेज ऑफ कंटिन्यूस सर्विस के बाद 1 डे का पेड लीव काउंट होता है। तो उस तरह से आप समझ सकते हैं कि 1 मंथ में 1.5 होता है और 1.5 इंटू 12 कीजिएगा तो 18 डेज का 1 ईयर का लीव होता है। तो इस तरह से वो ये ले सकते हैं और मैक्सिमम जो कैरी फॉरवर्ड है वो 30 डेज का लीव होगा। हम लोग देख लेते हैं वर्किंग आवर्स का क्या रूल रेगुलेशन है और क्या प्रावधान है, क्या क्राइटेरिया है। अंडर शॉप्स एंड इस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंतर्गत जो भी ऑर्गेनाइजेशन हरियाणा स्टेट के अंतर्गत रजिस्टर्ड है, तो सबसे पहले नॉर्मल वर्किंग आवर्स। नॉर्मल वर्किंग आवर्स होता है 9 आवर्स इन ए डे। एक दिन में 9 घंटे को हम लोग जो भी काम करते हैं उसको नॉर्मल वर्किंग आवर्स बोला जाता है। और 48 आवर्स इन ए वीक, और 1 वीक में 48 घंटे काम लिया जाएगा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयर के द्वारा। इसको हम लोग नॉर्मल वर्किंग आवर्स बोलते हैं। उसके बाद है इंटरवल फॉर रेस्ट। तो इंटरवल फॉर रेस्ट का मतलब है कि ब्रेक कब मिलेगा। तो आफ्टर 5 आवर्स ऑफ वर्क, 5 घंटे के काम के बाद हाफ एन आवर का इंटरवल आपको देने का प्रावधान है, रूल है। वो आप लंच ब्रेक के रूप में दिया जाएगा या टी ब्रेक के रूप में, एक कंपनी के पॉलिसी के अकॉर्डिंग होगा, वो उसको कैसे बाइफरकेट करते हैं। उसके बाद है मैक्सिमम ओवर टाइम आवर्स। तो मैक्सिमम ओवर टाइम आवर्स जो है 50 आवर्स इन ए क्वार्टर, मतलब एक क्वार्टर में 50 घंटे मैक्सिमम एम्प्लॉयर के द्वारा ओवर टाइम आपसे लिया जाएगा या काम कराया जाएगा। जैसे क्वार्टर होता है जनवरी फरवरी मार्च, ये एक क्वार्टर हो गया। फिर अप्रैल मई जून एक क्वार्टर है। इस तरह से आप क्वार्टर का निर्धारण या फिर बाइफरकेट कर सकते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट स्प्रेड ओवर आवर्स। तो स्प्रेड ओवर आवर्स क्या है कि एक दिन में मैक्सिमम कितने घंटे तक आपसे काम लिया जाएगा। तो रूल के अकॉर्डिंग है 12 आवर्स इन ए डे। एक घंटे में मैक्सिमम 12 घंटे तक आपसे काम लिया जाएगा इंक्लूडिंग ओवर टाइम। तो सपोज आप 9 घंटे का नॉर्मल वर्किंग आवर्स है और आप 12 घंटे तक काम कर रहे हो तो 3 घंटे आपके ओवर टाइम होंगे। उसके बाद है नेक्स्ट रेट ऑफ ओवर टाइम वेजेज। तो ओवर टाइम अगर आप काम करते हैं तो उनका रेट ऑफ वेजेज क्या होगा। तो यहाँ पे है ट्वाइस द रेट ऑफ नॉर्मल वेजेज। जो भी आपको नॉर्मल या स्टैंडर्ड या फिक्स्ड वेजेज मिलता है उसका डबल होगा ओवर टाइम कैलकुलेशन के दौरान। जैसे सपोज अगर आप
1 मंथ में जो भी आप वेजेज आपको फिक्स्ड वेजेज मिलता है, उससे आप 1 डे का वेजेज निकाल लीजिए, फिर उससे आप आवर्स का वेजेज निकाल लीजिए। उस तरह से उसका डबल आपको दिया जाएगा ओवर टाइम वेजेज के रूप में। तो अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप अपना कमेंट ड्रॉप बॉक्स में रख सकते हैं, हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे। अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिए और लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच शेयर कीजिए जो भी हरियाणा स्टेट के अंतर्गत काम कर रहे हैं, ताकि उनको इनका बेनिफिट मिल सके। धन्यवाद।